हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक या लेक्चर रहेगा उसमें एरर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में भी हम कर रहे थे। और आज की प्रॉब्लम होगी वो भी क्या होगी, एरर से रिलेटेड होगी। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें जो भौतिक राशियाँ हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके मल्टीपल के कारण, डिवाइड के कारण और पावर के कारण कैसे एरर फाइंड आउट की जाती है, ये हमारा आज के लेक्चर में रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम एरर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करें। पहली प्रॉब्लम क्या है, देखिए लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन 1, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है C = 2 ± 0.1 माइक्रोफैराड is charged to a voltage V = 20 ± 0.2 volt. What will be the charge on the capacitor यानी कि चार्ज पूछ रहा है और एरर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C = 2 ± 0.1 माइक्रोफैराड is charged to a voltage V = 20 ± 0.2 volt. What will be the charge on the capacitor? यानी कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है ये, और उसको V = इतने वोल्टेज के द्वारा चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो कैपेसिटर है चार्ज कितना होगा और कितनी उसमें एरर आने वाली है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो हमें पता होना चाहिए Q = क्या होता है, C × V। तो मैं इधर लिख देता हूँ C = 2 ± 0.1 माइक्रोफैराड एंड V = हमारे पास है 20 ± 0.2 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो Q निकाले हम, पहले Q निकालेंगे फिर एरर निकालेंगे। तो Q निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने बताया था आपको कि इन दोनों का मल्टीपल करना। ये है 0.1 जो है वो इस कैपेसिटेंस जो है इसके अंदर एरर बता रहा है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू मेजर की गई उस मेजर वैल्यू में ये एरर हमें देखने को मिली, ऐसे ही वोल्टेज में ये एरर देखने को मिल रही है। हमें चार्ज निकालना तो इन दोनों का मल्टीपल करना होगा। तो मल्टीपल करेंगे तो Q = कितना आ जाएगा, C की वैल्यू कितनी यूज करनी है 2 इंटू वोल्टेज कितना यूज करना है 20, तो ये कितना हो गया 2 × 20 40। अब यूनिट देखिए माइक्रोफैराड और वोल्टेज, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम्ब में। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू माइक्रो में है, तो चार्ज भी माइक्रो कूलम्ब में आएगा। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, माइक्रो में दिया हुआ तो माइक्रो कूलम्ब। ये चार्ज आ गया। ठीक है, अभी टोटल नहीं है, अभी हम एरर यूज करेंगे इसमें। अभी एरर यूज नहीं की हमने, ये रियल वैल्यू उठा ली और इनको सॉल्व कर लिया। अब एरर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चल रहा है, C और V का क्या है, मल्टीपल हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, ΔQ/Q = ΔC/C प्लस ΔV/V। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें, ΔQ/Q = कितना आ जाएगा, ΔC। ये जो वैल्यू है वो ΔC की है और ये वैल्यू किसकी है, ΔV की है। ठीक है, तो ये ΔC रख देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर ΔV ये रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 0.1 C की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 आ गया, प्लस ΔV कितना बताया है 0.2 और V कितना है 20। अब इसको आगे सोल्व करना है, तो आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हटा दूं तो ये आ जाएगा 1/20, प्लस इसको भी हटा दूं तो आ जाएगा 2/200। ठीक है, आगे इसको सोल्व करें तो ये आया ΔQ/Q, तो ΔQ/Q कितना आ जाएगा, देखिए 1/20 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करें तो ΔQ/Q कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ गया,
तो ये 20 इससे कैंसिल होकर के 5 बच गया, यहाँ 5 यहाँ +1, तो डेल्टा Q अपॉन Q कितना आ गया हमारे पास 6/100, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें एरर बतानी है, किसमें, चार्ज जो दिया है उसमें एरर, Q में एरर बतानी है। तो एरर बताने के लिए यानी कि डेल्टा Q एरर को बता रहा है, कौन बता रहा है, डेल्टा Q, तो यानी कि डेल्टा Q निकालना है तो इसको इधर क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो आ जाएगा डेल्टा Q इक्वल्स टू 6/100 इंटू Q, और Q की वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू 40 माइक्रोकुलम, तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा, डेल्टा Q आ जाएगा 6/100 इंटू 40, ये इससे कैंसिल, और 6 इंटू 4 24, तो यह आ जाएगा डेल्टा Q इक्वल्स टू 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, तो डेल्टा Q कितना आ गया, डेल्टा Q आ गया 2.4 माइक्रोकुलम, ये प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी अब बार बार यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस माइनस, यानी कि प्लस भी हो सकती है एरर, माइनस भी बताई थी, तो यहीं पर हम प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी प्लस माइनस, तो ये क्या आई, इस चार्ज के अंदर एरर कितनी आ गई 2.4 माइक्रोकुलम, तो जो चार्ज है, अब चार्ज टोटल जो चार्ज होगा उसको लिखा जाएगा टोटल चार्ज, ये प्लस ये वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 2.4 माइक्रोकुलम, ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, अब यदि इसमें परसेंटेज एरर पूछ ले हमसे, क्या पूछ ले, परसेंटेज एरर पूछ ले, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना है, बताया हुआ आपको, लास्ट लेक्चर हम देख सकते हैं, तो उसमें देखोगे तो उसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना भी बताया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल्स टू कितना ही प्लस माइनस 6/100, इस वैल्यू को हम 100 से मल्टीपल कर दें, परसेंटेज में आ जाएगा, तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100% हो गए, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 6/100 इंटू 100%, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गई इसमें एरर, परसेंटेज एरर कितनी आ गई प्लस माइनस 6%, ये तो बिना एरर के बिना परसेंटेज के निकाली है, और ये हमने परसेंटेज में इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब टोटल चार्ज है वो दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, एक तो ये मेथड हो गया टोटल चार्ज 40 प्लस माइनस 2.4 माइक्रोकुलम, सेकंड केस में क्या लिख सकते हैं QT इक्वल्स टू वो परसेंटेज की फॉर्म में, तो ये था आपका Q कितना था, Q कितना था 40, फिर प्लस माइनस कितनी परसेंट 6%, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर मैं लगा दूँ माइक्रोकुलम, 40 माइक्रोकुलम प्लस माइनस 6%, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है आपको क्वेश्चन में, रिजल्ट जो देगा ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी जिसमें एक कैपेसिटर था उसको चार्ज किया गया, ये कैपेसिटेंस था, तो उसके ऊपर जो चार्ज पूछा वो चार्ज कितना आया, उसमें कितने परसेंट की एरर आई, कितनी उसमें एरर आ रही है, कितनी आ रही है 2.4 के इक्वल माइक्रोकुलम के इक्वल क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मल्टीपल से रिलेटेड था कि यहाँ पर Q इक्वल्स टू क्या था C इंटू वी, यानी कि C और V का क्या हो रहा था, मल्टीपल हो रहा था। अब हम करेंगे डिवाइड वाला, एक क्वेश्चन डिवाइड वाला भी हम करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे एरर उसमें सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो एरर का है क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में है द रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल्स टू V अपॉन I, ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का, वेयर V इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I गिवन है, I इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, यानी कि R के अंदर हमें परसेंटेज एरर पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है, ओम्स लॉ में पढ़ा है, V इक्वल्स टू IR होता है, क्या होता है ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल्स टू कितना होता है IR, तो यहाँ से R हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा V अपॉन I, ये हमें फॉर्मूले में दे रखा है R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, कि एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया हुआ है
R इक्वल्स टू V अपॉन आई, जहाँ पर V का मान दे रखा हमें इतने वोल्ट है, यहाँ I का मान दिया हुआ है, तो जो R है उसमें परसेंटेज एरर कितनी है और एरर कितनी है वो हम दोनों ही निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो R है उसमें V अपॉन आई, तो ये जो रूल है वो कौन सा हो गया, डिवाइड वाला हो गया। अभी जो हमने किया उसमें क्या किया, Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, मल्टीपल वाला था। यहाँ क्या हो रहा है, V में I का डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए जब हम एरर पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि या तो मल्टीपल में हो या डिवाइड में हो, उन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। जैसे लिखा था प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला था एरर निकालने का, चाहे वो मल्टीपल के कारण हो या फिर किसके कारण, डिवाइड के कारण हो, दोनों में यही रूल लगने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें निकालना है, तो इसको उसकी फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस यूज कर लो, ये फॉर्मूले में लिख दिया इसको, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीपल में। हम सबसे पहले आर निकाल लें, पहले एरर निकालेंगे फिर परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आर निकालें, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आई, यही होगा। वी कितना है इसके लिए, वी 100 है, और आई कितना है इसके लिए, आई है 10, ये रहा 10। ये यूज नहीं करना है, आर निकालना है तो ये यूज नहीं करना है। ये क्या बता रहे हैं, ये एरर को बता रहे हैं इनमें। ठीक है, रियल में तो ये वैल्यू हमें यूज करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 ओम आ गया। कितना, 10 ओम। तो यहाँ लिख देता हूँ आर इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 10 ओम आ गया सोल्व करने के बाद। ठीक है, आर निकल गया। अब आगे डेल्टा वी कितना है, 5 है। डेल्टा आई कितना है, 0.2 है। v कितना है, 100, और i कितना है, 10। तो ये वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा r अपॉन r कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा v 5, और v कितना 100 है, कितना है 100, फिर प्लस डेल्टा i कितना है 0.2, और ये कितना है 10, तो ये 10 लिख दिया। ठीक है, आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा 5 अपॉन 100, प्लस इस पॉइंट को हटा दूँ तो ये आएगा 2 अपॉन 100, ये आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एलसीएम 100, तो ऊपर बचेगा 5 + 2, और 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7 अपॉन 100, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें एरर निकालनी है, किस में, आर में एरर निकालनी है। परसेंटेज नहीं निकाल रहे, परसेंटेज इससे आगे की स्टेप होगी, उसमें परसेंटेज हम निकाल देंगे। ठीक है, पहले हम आर को निकालना चाह रहे हैं, आर में एरर को। तो आर में एरर को निकालना है तो डेल्टा आर निकालना होगा हमें। क्या निकालना होगा, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर निकालना तो आर का इधर क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो प्लस माइनस 7 अपॉन 100 इंटू कितना आ जाएगा, आर। और आर की वैल्यू पहले निकाल ली, कितनी थी, 10 ओम। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 7 अपॉन 100 इंटू में 10, ये 10 इससे कैंसिल, और 7 में 10 का डिवाइड करेंगे तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.7, कितना आ जाएगा, 0.7 ओम। ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये आर में एरर आई है, किस में, आर में एरर आई है, कितनी, प्लस माइनस 0.7 ओम के इक्वल। ठीक है, अब हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालनी है तो क्या करना है, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम 100 से मल्टीपल कर दें। तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू कितना है, प्लस माइनस 7 अपॉन 100, इसको मल्टीपल करना हमें किससे, 100 से, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाए, परसेंटेज में, तो इंटू 100%। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% हो गया ना, किस में, ये परसेंटेज एरर हो गई। तो ये किसके इक्वल हो गई, प्लस माइनस 7%। यानी कि इसमें जो पूछा गया था हमसे परसेंटेज एरर, वो कितनी है, 7%। ये आर में एरर है, ठीक है, ये परसेंटेज की फॉर्म में है, दोनों ही सही है। ये परसेंटेज में नहीं है, ये किस में है, परसेंटेज में एरर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का रिजल्ट है।
ठीक है, कि हमें जो पूछा गया था उसमें कितनी एरर हमारे पास आ रही है। अब आर लिखना, तो आर लिखने के वही दो तरीके, एक तो कितना 10 प्लस माइनस 0.7, तो ये हो गया। दूसरा आर का लिखने का मेथड दूसरा कौन सा, परसेंटेज के फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा 10 ओम प्लस माइनस 7%, ये रिजल्ट हो गया। दोनों तरीके से आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो जो भी मेथड आपको दिया गया उसमें आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो डिवाइड से रिलेटेड थी, जिसमें v में i का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल का भी हो गया, डिवाइड का भी हो गया। अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे उसमें मान लो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, उनकी पावर की फॉर्म हमें दे रखी है। किसकी फॉर्म में दे रखा है, पावर की फॉर्म में हमें दे रखा है। तो उसमें एरर कैसे निकालनी है, तो उसमें हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसका रीजन कैसे है, क्या है, वो हम नहीं करेंगे, कुछ उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें इतना टाइम यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर शॉर्टकट में चलेंगे जितना, उतना ही बेस्ट रहेगा। बाकी उसमें डिटेल में भी हम कर सकते हैं, यदि आपको लगे तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे हमें दिया गया z इक्वल्स टू x की पावर a एंड y की पावर b, इस प्रकार से दिया हुआ है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, इनमें एरर हमें पूछी गई है, x की पावर a है, y की पावर b है। तो इसका कहने का मीन्स ये है कि पार्शियली डेरिवेटिव हम करेंगे, लॉग लेकर के करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, उसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पहले, तो इसमें एरर मान ली कितनी है, डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड ये लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर जो पावर है उसको आगे ले आओ, जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है, a है, तो a आगे ले आए प्लस माइनस, ठीक है, आगे ले आए। अब x है, इसको लिख देंगे, x में एरर डेल्टा x है अपॉन में x, फिर प्लस ये पावर है, इसको भी कहाँ ले आए, आगे, तो आ जाएगा डेल्टा y अपॉन y, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लॉग लेकर के, या पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे तो यही उसका आंसर आएगा। लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें यहाँ पर यही याद रखना है कि यदि पावर में आपको दे रखी हो कोई वैल्यू, तो उसमें एरर निकालनी है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड तो हमने लिख दिया, ये बार बार आ रहा है आपका, ठीक है। जो पावर है उसको आगे ले आएंगे मल्टीपल में, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, इसमें एरर कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, प्लस इसकी पावर क्या है, b है, तो डेल्टा y अपॉन y लिख देंगे, ठीक है। ये मल्टीपल में है, दोनों क्या है, मल्टीपल में है ये दोनों, और इनकी पावर है, ठीक है। अब ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे भी तो हो सकती है कि z इक्वल्स टू x की पावर a अपॉन y की पावर b। यहाँ दोनों मल्टीपल में देखिए, यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर क्या है, डिवाइड में, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी वही मेथड है कि जब हम लॉग लेंगे, इसका क्या लेंगे, लॉग, तो ये ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो हमें सीधा सा वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि पावर है उसको आगे लें। तो इसको लिख देंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स की पावर a है, तो a आगे ले आऊँ, फिर x में एरर कितनी है, डेल्टा x अपॉन x, प्लस यहाँ पर ऊपर लेके जाते हैं, तो देखिए ये y की पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, यानी कि इसको यदि हम लिखें तो x की पावर a इंटू वाई की पावर माइनस b आएगी, ये तो आएगी। और जब इस पावर को आगे लेके आएंगे तो हम सोचेंगे कि माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस साइन हमें यूज नहीं करना है, हमें प्लस साइन ही यूज करना है। फ्रैक्शनल जो एरर है उसको हम नेग्लेक्ट यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यदि पावर में प्लस हो या माइनस हो, जब भी लिखेंगे हम उसको क्या यूज करेंगे, प्लस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, y की पावर b है, तो पावर को आगे ले आए, तो b आगे आ गया। अब y में एरर कितनी है, डेल्टा y अपॉन में y। तो आप देखोगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है और सेम ही एरर आए। एस में हम निकालेंगे, चाहे ऐसा दिया हुआ या ऐसा दिया हुआ हो, सेम ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यदि मल्टीपल में है तब भी यही फॉर्मूला है। जैसे अभी बताया था कि मल्टीपल और डिवाइड के कारण जो एरर होती है वो सेम होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऐसे ही यदि यहाँ पर पावर है, पावर में भी मल्टीपल और डिवाइड में है, तो उन दोनों का फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसे यदि हमें दिया गया हो z इक्वल्स टू
x की पावर a, y की पावर, या ऐसे लिख दें हम a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर t, इस प्रकार से हमें दे रखी है। अब 3 क्वांटिटी हो गई, तो इनके लिए हम कैसे सोल्व करें? तो वही मेथड है डेल्टा z अपॉन z, पावर आगे ले आओ, प्लस माइनस x है, x a में एरर डेल्टा a अपॉन a, फिर यहाँ y है पावर तो प्लस y आगे ले आओ डेल्टा b अपॉन b, फिर प्लस इसकी पावर t है तो t आगे ले आओ डेल्टा c अपॉन c, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो कितनी भी मल्टीपल में चलती रहे, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, कि पावर में आपको दिया हुआ हो और उसमें एरर कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके लिए ये फॉर्मूले हमें यूज करना है। इनका प्रूफ हमें नहीं करना, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पावर है उसको आगे ले आए और प्लस करते हैं। बस इतना ही याद आपको रखना है। प्रूफ करना आप यदि चाहते हो प्रूफ भी करें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इनका प्रूफ भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने एरर के बारे में स्टडी की, मल्टीपल के कारण, डिवाइड के कारण और पावर के कारण। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।